morning. I am from Lokmanya Tilak School, students of class 7. Let's let's start chapter number 1 in English literature. The title of the story is The Little Match Girl. It's written by the Hans Christian Andersen. Let's start the story, okay? It was terribly cold and nearly dark on the last evening of the old year, and the snow was falling fast. The night was cold, nearly dark. Night कैसी है? Dark है, cold है, and it is last evening, last day of the year है, and the snow was falling fast. As it is the month of December, so the snow was falling very fast. In the cold and the darkness, cold में, ठंड में और अंधेरे में, a little poor girl, एक गरीब लड़की, with bare head and naked feet. In the coldness, she with bare head, उसका head जो है उस कुछ भी नहीं है उस पे, और naked feet, पाँव से भी वो पाँव में भी उसके खाली है, कुछ भी नहीं है. Roam through the street, सड़कों पर घूम रही है. It's true she had on a pair of slipper. ये सच है कि उसके पास एक स्लीपर का जोड़ा था. When she left home, जब उसने अपना घर छोड़ा. But there were not much use. पर उनका कोई यूज नहीं था. They were very long. वो बहुत बड़ी. So large. Long, large, so large. बहुत बड़ी, लंबी थी. Indeed, that they had belonged to her mother. क्यों? क्योंकि वो उसकी मदर की थी. And the poor little creature had lost them in running across the street. और वो उस गरीब बच्ची से जब वो दौड़ रही थी सड़क पर, खो गई. लॉस्ट हो गई मतलब छूट गई. To avoid carriage to that were rolling along the terrible rate. Carriage एक बग्गी जो थी उसके पास रोल कर रही थी जब, तो उसके पास उसकी खो गई. One of the slippers she could not find. एक उसे मिली नहीं. And boys seized upon the other and ran away with it. एक लड़का जो था उसने उसे देखा और एक लड़के वो भाग. Saying that he could use its cradle when he had child of his own. ठीक है, वो खुद ही बच्चा था तो नहीं करता. So the little girl went on with her little naked feet. तो वो जो छोटी बच्ची थी वो नंगे पाँव ही थी. Which were quite red. जो उसके पैर थे वो थोड़े लाल हो गए थे. And blue, और थोड़े से उसमें ब्लूइश पन आ गया था. With due to cold के कारण, with a cold. In an old apron, उसने old एक apron पहना था. She carried a number of match. उसके पास बहुत सारी match sticks थी. match मतलब माचिस. And had a bundle of them in her hand. और हाथ में उसके माचिस का डब्बा था. No one had bought anything from her the whole day. सारा दिन उससे किसी ने कुछ भी नहीं लिया था. Nor ना ही anyone given her even a penny, और ना ही उसे किसी ने एक पैसा भी दिया था. Shivering with cold and hunger, she groped along, poor little child. वह भूख से और ठंड से कांप रही थी. She looked the picture of misery. वो दया की एक मूर्ति दिख रही थी. से दया चाहिए. The snowflakes fell on her long, fair hair, which hung in the curls on her shoulders. The snowflakes, जो बर्फ के गोले थे छोटे छोटे, fell her, उसके long hair पर जगह जगह जहाँ जहाँ कर्ल था वहाँ पर फंसे थे. But she did not notice them. उसने उस पर ध्यान नहीं दिया. Light were shining from every window. हर घर से लाइट की शाइनिंग दिख रही थी. And there was a savory smell of roasted goose. Was New Year's Eve. नए साल की शाम हो रही थी, तो
इसलिए घरों से उसको नमकीन, नमक और चटपटी सी जहाँ रोस्ट होता है उसकी स्मेल आ रही थी। यस शी रिमेम्बर दैट, वो उसको याद था कि ये न्यू ईयर की ईव है। इन अ कॉर्नर बिटवीन टू हाउसेस, दो घरों के बीच में एक कॉर्नर पे, वन ऑफ विच प्रोजेक्टेड बियॉन्ड द अदर, जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। शी सैंक डाउन, वो बैठ गई, एंड हैंडल हर सेल्फ टूगेदर, और अपने आप को उसने संभाला वहां पे। शी हैड डॉन हर लिटिल फीट अंडर हर, उसने अपने पाँव नीचे मोड़ के बैठ गई। लुक एट द पिक्चर, बट शी कुड नॉट कीप ऑफ द कोल्ड, पर वो ठंड से अपने आप को बचा नहीं सकी। एंड शी डेयर्ड नॉट गो होम, फॉर शी हैड सोल्ड नो मैच, पर वो घर जाने की हिम्मत, डेयर मतलब उसकी हिम्मत नहीं थी घर जाने की, बिकॉज उसने मैचेस, एक भी मैच स्टिक नहीं सेल की थी, मैच बॉक्स। एंड कुड नॉट टेक होम इवन अ पेनी, और अपने घर में वो एक भी पेनी नहीं ले जा सकती थी, इसलिए उसकी घर जाने की हिम्मत नहीं थी। हर फादर वुड सर्टेनली बीट हर, उसके पापा उसको पक्का पिटाई करेंगे। बिसाइड इट वॉज ऑलमोस्ट एज कोल्ड एट होम एज हयर, ऐसा नहीं कि उसके घर में ठंड नहीं थी, वो भी यहाँ पर भी वैसी ही ठंड थी। फॉर दे हैड ओनली द रूफ टू कवर देम, उनके पास केवल छत थी अपने आप को ढकने के लिए, थ्रू विच द विंड होल्ड, ऑल्दो द लार्जेस्ट होल हैड बीन स्टॉप्ड अप विद द स्ट्रॉ, उसकी छत पे कई होल थे जिससे ठंडी ठंडी हवा आती थी, और लेकिन उसकी छत स्ट्रॉ से और रैक्स, पुराने वो जो पावदान होते जूट के, उससे ढकी हुई थी। हर लिटिल हैंड वर ऑलमोस्ट फ्रोजन, उसके छोटे छोटे हाथ एकदम बर्फ से जम से रहे थे। देन द कोल्ड, आह, a burning match might some good, if she draw it from the bundle of stick against the wall just to warm finger, उसने उसमें एक माचिस लगा के जला दी अपनी उंगली को वो करने के लिए, ऐसा वो सोच रही थी। Then she drew one out, इसलिए उसने एक बाहर निकाली। स्क्रैच, उसके बाद उसने माचिस को जलाया। How it's sputed as it burned, जैसे उसने वो किया वो जल गई। It gave a warm bright light, उससे वो एक गर्म रोशनी हुई। Like a little candle, जैसे कि एक छोटी मोमबत्ती। As she held hand over it, इसने अपने हाथ उसके ऊपर किया। It was really a wonderful light, वो लाइट उसको बहुत अच्छी लग रही थी। It seemed to the girl that she was sitting by large iron stove, उसको ऐसे लगा कि वो एक बड़े लोहे की अंगीठी के सामने बैठी है। विद द पॉलिश्ड ब्रास फीट एंड ब्रास ऑर्गेनेट, उसको ऐसे लगा कि वो अंगीठी के पास बैठी है जिसमें आग जली हो। हाउ द फायर बर्न सीम्ड सो ब्यूटीफुली वार्म, जैसे जैसे वो आग जल रही थी उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था, गरमाइश बहुत सुंदर लग रही थी। दैट द चाइल्ड स्ट्रेच आउट ऑफ हर फीट एज टू वार्म देम, वो अपने पैरों को भी गर्म करना चाहती थी। When low the flame, the match went out, जैसे जैसे लौ उसकी कम होती जा रही थी, मैच खत्म होती जाती, वैसे वैसे उसकी लौ घटती जा रही थी। The stove vanished, she had on the remain of one half burnt matches in her hand, आधी जली हुई माचिस उसके हाथ में रह गई। She rubbed another match, उसने एक और की, on the wall की तरफ। It burst into a flame, वो क्या हो गई, एक फ्लेम, जोत की तरह हुई, जली। And where its light fell upon the wall of the night table, wall पे, ठीक है, became as transparent as well, एकदम वो ट्रांसपेरेंट एज अ वेल की, वेल जैसे देखिए आप लोग ने ट्रांसपेरेंट होती है उसकी तरह। शी कुड सी इनटू द रूम, उसके रूम दिख रहा था। द टेबल वॉज कवर्ड विथ स्नोई वाइट टेबल क्लॉथ, जो घर था वो वाइट टेबल क्लॉथ से ढका हुआ था। टेबल जो था, on which stood splendid dinner, उस पे डिनर था। and steaming roasted goose, उस पे जो
रोस्टेड गोश्त था वो दिख रहा था। आ सफर्ड विद एप्पल, एक एप्पल का वो था, टोकरी थी, बकेट टाइप की थी। एंड ड्राइड प्लम्स, और ड्राइड प्लम्स भी उसमें पड़े थे। एंड व्हाट was still more wonderful, the goose jumped down from the dish, जो goose था वो डिश से नीचे गिरा। and waddled across the floor, और वो जमीन पे गिर गया। to the little girl की तरफ, with a knife and a fork in its breast, एक नाइफ और फॉक के साथ। then the match went out and remained nothing but thick dumb coldness, फिर इतने में क्या हो गई, मैच बॉक्स वो जो मैच चल रही थी वो खत्म हो गई, और वो फिर से उसको ये अंधेरा और ठंडी दीवार दिखने लगी। She lighted another match, उसने अब तीसरी जलाई। And then she found herself sitting under a beautiful Christmas tree, और उसने अपने आप को कहाँ पाया, एक सुंदर से क्रिसमस ट्री के नीचे। It was larger and more beautifully decorated than one which she had through the glass. उसका ये बहुत बड़ा था और बहुत सुंदरता से वो सजा हुआ था। क्यों? क्योंकि न्यू ईयर से पहले क्रिसमस आता है ना। On which she had through glass, उसको वहीं पे बैठ के डोर, वहाँ पे शीशे का उसको दरवाजा दिखा। At the rich merchant house, उसको ये किसका घर था, एक रिच सौदागर, पैसे वाले व्यापारी का घर था। थाउजेंड ऑफ ट्रैप्स वर बर्निंग, वहाँ बहुत सारे ट्रैपर्स चल रहे थे। अपॉन द ग्रीन बेंचेस में, एंड कलर्ड पिक्चर, वहाँ पे बहुत सारी कलर्ड पिक्चर भी लगी थी। लाइक दोज शी सीन इन अ स्नो विंडो, वो विंडो से देख रही थी, खिड़की से। द लिटिल वन स्ट्रेच आउट हर हैंड towards them, उसने अपने हाथ उस तरफ करने की कोशिश की। एंड देन मैच वेंट आउट, और ये भी माचिस उसकी खत्म हो गई। द क्रिसमस लाइट रोज हायर एंड हायर, जो क्रिसमस लाइट थी वो और तेज चल रही थी। टिल दे लुक टू हर लाइक द स्टार, जैसे कि उसकी तरफ सितारों की तरह जो कि आसमान में होते चमकते हुए दिख रहे थे। देन शी सॉ स्टार फॉल, एक गिर गया। Leaving behind its bright streak of fire, और वो बहुत सारी फायर की स्ट्रिक्स जैसे होते हैं, जलती हुई आग होती है, वैसे दिख रहा था। Some dying through the little girl for her old grandmother, उसे अपनी बूढ़ी माँ दिखी थी। The only one who have ever loved her, उस वही थी जो उसको सबसे ज्यादा प्यार करती थी। And when was now dead, जो अब मर चुकी है। Have told her that when the star falls, a soul went going to the God, जब एक सितारा गिरता है तो एक आत्मा भगवान की तरफ जाती है। She again rubbed the match on the wall, उसने दोबारा एक माचिस जलाई दीवार की तरफ। The light shone round her, लाइट उसके चारों तरफ दिख रही थी। In the brightness stood her old grandmother, उसने देखा कि उसकी ग्रैंडमदर उसके पास बैठी हैं। Clear and shining, एकदम साफ और चमकती हुई। Yet made the living in her happiness, उसको उनकी छवि वहाँ पे दिख रही थी। Grandmother carried the little one, grandmother जो थी उसने अपनी बच्ची को ले लिया। Oh take me with you, वो उसको ले गए। I know you will go away when the match burns out, वो कहती है मुझे पता है जैसे ही माचिस बुझ जाएगी तुम चली जाओगी। You will vanish, तुम disappear हो जाओगी, गायब हो जाओगी। Like warm stove, गरम अंगीठी की तरह। Roast goose, जैसे वो गूस था रोस्टेड उसकी तरह। द लार्ज ग्लोरियस क्रिसमस ट्री, जैसे क्रिसमस ट्री था उसकी तरह। एंड शी मेड हेस्ट टू लाइट द होल बंडल ऑफ, उसकी जो मेड होस्ट लाइट है होल बंडल ऑफ मैच हो गई थी। फॉर शी विश टू कीप हर ग्रैंड मदर देयर, वो चाहती थी कि उसकी मम्मी ग्रैंड मदर उसके पास है। एंड द मैच ग्लोव्ड विद द लाइट, और वो जो मैच बॉक्स थी वो ग्लो करती रही लाइट की तरह। वॉज ब्राइटर देन द डे, इतना तेज चमक रही थी जैसे कि कोई दिन का समय।
एंड हैंड ग्रैंडमदर हैड इवन अपीयर्ड, और उसकी ग्रैंडमदर अभी भी वहीं थी. सो लार्ज और सो बड़ी और सो. शी टुक द लिटिल गर्ल इन हर आर्म्स एंड दे बोथ फ्लू टुवर्ड्स द ब्राइटनेस. उसने अपनी बच्ची का हाथ पकड़ लिया अपने हाथ से आर्म से, एंड दे बोथ फ्लू, और दोनों उड़ गए. ब्राइटनेस खुशी से, चमक से, अबव द अर्थ, अर्थ को छोड़ के. वेयर द देयर वाज नाइदर फूड, जहाँ न ठंड थी न हंगर थी, भूख थी, भूख का दर्द था. देयर वर विद गॉड, उनके साथ केवल भगवान थे. इन द dawn of the morning there lay the poor little one, जो जैसे सुबह हुई वो लड़की वहां पर लेटी हुई थी. with the pale cheeks, उसके cheeks जो थे वो एकदम पेल, एकदम पतले छिलके की तरह. स्माइलिंग माउथ, हंसता हुआ चेहरा. अर्निंग अगेंस्ट द वॉल, और वो कहाँ लेटी थी? वॉल के पास में. शी हैड फ्रोजन टू डेथ, उसकी डेथ हो चुकी थी. ऑन द लास्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, लास्ट इवनिंग तो न्यू ईयर की पहले वाली रात होती है उससे. एंड द न्यू ईयर सन रोज एंड शोन अपॉन द लिटिल गर्ल, और सूरज था जो सुबह का जो था वो निकला हुआ था. द चाइल्ड स्टिल सेट, जो बच्ची थी वो बैठी थी. इन द स्टिफनेस ऑफ डेथ, डेथ के कारण वो स्टिफ हो गई थी, अकड़ गई थी. होल्डिंग द मैच इन हर हैंड, उसके हाथ में माचिस की डिब्बी थी. वन बंडल ऑफ विच वॉज बर्न, उसमें से एक जल चुका था. शी ट्राइड टू वार्म हरसेल्फ, जिससे वो अपने आप को बार बार गर्म कर रही थी. सेट सम लैमिनेटिंग द ट्रेजिक डेथ ऑफ द लिटिल गर्ल, इस तरीके से उसकी डेथ हो गई. येट लोगों ने उसकी डेथ का वर्णन किया. Yet no one imagined the beautiful thing she had seen, कोई भी वो इमेजिन नहीं कर सकता था जो उसने देखा था. Nor into what glory she had entered with the grandmother, अपनी ग्रैंडमदर के साथ उसने जो देखा. On the New Year day, so it is a very beautiful story. I think you must enjoy this, but okay children, I will send you PDF of the chapter, you will complete your work. Okay beta, good day to all.